दोस्तों, इस देश दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां पर भ्रष्टाचार ने अपनी दस्तक ना दी हो। ना केवल गरीब मजदूर और बेबस लाचार लोग, बल्कि कई दफा तो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी इसी भ्रष्टाचार का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में दरअसल देश के प्रधानमंत्री से ही रिश्वत मांग ली गई और उसके बाद न केवल प्रधानमंत्री ने पूरे थाने को मौके पर ही सस्पेंड किया, बल्कि ये किस्सा कहानी देश दुनिया में इतनी ज्यादा चर्चा का विषय बनी कि आने वाली 7 पुश्तें भी इसको याद करेंगी। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री से ही 35 रुपए की रिश्वत मांग ली गई। और दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो घटना को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारी इस YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो दोस्तों गुजारिश करूंगा और लोगों तक भी इस किस्से कहानी को जरूर साझा करिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1979 की, महीना है अगस्त का, और दोस्तों मौसम भी सुहाना हो रहा है। मैला कुचैला कपड़ा पहने एक गरीब किसान अपने चोरी हुए बैल की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था। थाने में जाकर गरीब किसान हाथ जोड़कर मुंशी साहब से निवेदन कर रहा है कि साहब जी, मेरा बैल चोरी हो गया है, उसकी जरा शिकायत लिख दीजिए। मुंशी साहब ने शिकायत तो क्या लिखनी थी, उल्टा उस गरीब किसान पर ऐसे ऐसे बेहुदा तंज कस दिए कि दोस्तों मैं शब्दों से बयां भी नहीं कर सकता। आखिरकार वो गरीब किसान दरोगा साहब के यहां पहुंचा। दरोगा साहब ने किसान की बात तो जरूर सुनी, लेकिन रिपोर्ट लिखने से साफ और स्पष्ट लहजे में मना कर दिया। बहरहाल दोस्तों, निराश और परेशान होकर वो गरीब किसान जैसे ही वापस जाने लगा तो थाने में तैनात एक सिपाही ने उसको बोला कि बाबा, यदि 35 रुपए की रिश्वत दे दोगे तो ना केवल तुम्हारी शिकायत लिखी जाएगी, हो सकता है तुम्हारा वो बैलगाड़ी ढूंढकर तुम्हें वापस दे दी जाए। बहरहाल दोस्तों, जैसे ही रिश्वत की बात सामने आई तो वो गरीब किसान बोलता है कि साहब जी, मेरे पास इतने पैसे कहां हैं, लेकिन कुछ पैसे अब ले लीजिए और कुछ पैसे काम होने के बाद। आखिरकार बात बन गई और उसके बाद मुंशी साहब ने ना केवल बकायदा उसकी दरखास्त लिखी, बल्कि उसको कहा कि बाबा साइन करोगे या फिर अंगूठा लगाना पड़ेगा। वो गरीब किसान बोलता है कि नहीं, साइन करूंगा। और दोस्तों, उस मैला कुचैला कपड़े पहने गरीब किसान ने ना केवल साइन करे, बल्कि अपनी फटी हुई जेब से मोहर निकालकर मोहर भी लगा दी। मोहर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार। दोस्तों, जैसे ही ये सूचना पूरे थाने के तमाम कर्मचारी अधिकारियों को मालूम पड़ी तो हर कोई व्यक्ति हरकत में आ गया। हर कोई व्यक्ति हैरान और परेशान था, क्योंकि दोस्तों वो मैले कुचैले कपड़े पहने कोई आम किसान नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह को अपने समय में गरीबों का मसीहा कहा जाता था, और कहने अनुसार दोस्तों उस समय पर प्रधानमंत्री चरण सिंह को उत्तर प्रदेश के जगह जगह इलाकों से किसानों को लेकर शिकायतें मिल रही थी कि वो थाने में तरह तरह की शिकायतें लिखवाने जब जाते हैं तो वहां पर मौजूद कर्मचारी अधिकारी रिश्वत मांगते हैं। दोस्तों, बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री ने खुद ठान लिया कि वो स्वयं ही इस मसले को सुलझाएंगे और ना केवल उस मसले को देखेंगे, बल्कि खुद गरीब किसान बनकर थाने पहुंचेंगे और देखेंगे कि आखिरकार वास्तविक हकीकत भला है क्या। बहरहाल दोस्तों, जब प्रधानमंत्री ने अपनी आंखों से ही पूरी घटना कहानी को देख लिया तो किसी सबूत की प्रमाण की आवश्यकता तो थी ही नहीं। मौके पर ही प्रधानमंत्री ने तमाम छोटे बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उस दौर में ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी थी। जिस किसी ने भी इस पूरी घटना कहानी को सुना और देखा, वो चौधरी चरण सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगा। और दोस्तों, आज के दौर में भी जहां कहीं कोई किसानों की बात होती है तो चौधरी चरण सिंह की वो किस्से कहानियां अमूमन आमतौर पर हर किसान की जुबान पर आ ही जाती हैं। दोस्तों, ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और आने वाली पुश्तें भी उनको नमन करेंगी, उनको याद करेंगी।
दोस्तों ये थी आज की हमारी किस्सा और कहानी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते आप लोगों से अपील कि यदि आप लोगों को हमारी ये घटना कहानी सुनना और देखना अच्छा लगता है तो और लोगों तक भी साझा कर दें। और दोस्तों एक और अपील कि सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी महखोटा पहने कोई बहरूपिया आपके गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर कहीं किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में ना हो, आप लोगों को कानों कान खबर भी ना लगे और कोई बड़ी घटना कहानी आपके इर्द गिर्द घटित हो जाए। तो इसलिए अलर्ट और सतर्क रहने में ही बचाव है, अलर्ट और सतर्क रहने में ही आप लोगों की भलाई है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।